हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनल पाठक आप सभी का अपने चैनल एक्टिव ओरा में स्वागत करती हूँ। आज का जो वीडियो है वो मैंने बनाया है हमारे बिगनर्स के लिए, जो रेखी में अभी शुरू नई नई रेखी सीखने के लिए आए हुए हैं। उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना क्यों ज़रूरी है रेखी करते समय, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बारीक बारीक चीज़ें भी इसमें मैटर करती है। सबसे पहले जब आप रेखी सीखते हैं या रेखी खुद पे अप्लाई करते हैं, शुरुआती तौर पे तो खुद पे ही अप्लाई करना होता है। जब आप बहुत अच्छी करने लग जाएं, जब आपके लेवल बढ़े, तब आप किसी दूसरे के साथ उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जब हम रेखी सीखते हैं या करते हैं तो सबसे पहले हमारा हाथ स्ट्रेट ना होते हुए कप शेप में होना चाहिए। जब आप कप शेप में रखते हैं तब आपको फिर उसके बाद में आपके हाथों में आपके गुरुओं के द्वारा दिए गए सिंबल्स जो रहते हैं उनको एक्टिवेट करना होता है। एक्टिवेट करने के बाद हमें रेखी का आवाहन करना होता है कि रेखी आप मेरे अंदर आइए। और किस तरह हमें रेखी शक्ति से जुड़ना होता है वो आपके गुरु ने जिस तरीके से आपको बताया होगा वैसा आपको करना होता है। उसके बाद हमें यूनिवर्स को थैंक्स बोलना होता है, आपके रेखी को थैंक यू बोलना होता है, आपके गुरु को थैंक यू बोलना होता है, आपके माता पिता को थैंक यू बोलना होता है। अगर आपके जीवन साथी हैं तो उनके लिए आपको थैंक यू बोलना होता है कि इन सब की वजह से ही आज आप यहाँ पे हैं, जब आप रेखी कर पा रहे हैं खुद के लिए और दूसरों के लिए। तो सबको जब हम थैंक्स बोल देते हैं उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम खुद को सेव करते हैं, खुद को हम पिरामिड में सेव करते हैं। आपके जो गुरु ने आपको टेक्निक बताई होगी पिरामिड में सेव होने वाली, वैसे आपको करना होता है। उसके बाद आप अपने सातों चक्रा को बैलेंस कीजिए। और जब आप अपने सातों चक्रास को बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस करने के बाद आप रेखी का आवाहन करिए। आवाहन करते समय हमें ये सोचना है कि हमारे हाथ में एक वाइट बॉल है, और ये जो वाइट बॉल है ये एक पॉजिटिव बॉल है, वाइट कलर की है, जिसमें से बहुत सारी रोशनी निकल रही है। और वो रोशनी कहाँ से आ रही है? वो आकाश की तरफ से आपके हाथों में आ रही है, और वो एक बॉल जैसा है। वो जो वाइट कलर का वाइट बॉल बोल सकते हैं, लाइटिंग बॉल। और उस बॉल, जैसे कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, आपके लिए ये एक उदाहरण के तौर पे मैंने रखा है। आप ये समझिए कि ये मैंने रेखी का आवाहन किया है, और इस रेखी के आवाहन के साथ एक आकाशीय ऊर्जा मेरी तरफ आती जा रही है, और जो मेरे हाथों में अभी है, और इसको मैं देखते हुए ही आवाहन कर रही हूँ। और इसको देखते हुए मैं ये सोच रही हूँ कि ये वाइट पॉजिटिव एनर्जी है जो मेरे सामने में, मेरे हाथों में आई हुई है, और इसके अंदर से सारी सकारात्मक ऊर्जा मेरे अंदर में प्रवाहित हो रही है। आपको ये अंदर ही अंदर फील करते जाना है, और ये सोचना है कि ये जो वाइट बॉल है ये मेरी सारी नेगेटिव, क्योंकि मैंने इसको हाथ में लिया हुआ है, तो ये एक ओर से तो मेरे अंदर पॉजिटिविटी डालते जा रही है, और दूसरे ओर से मेरे अंदर की सारी निगेटिविटी को ये एब्जॉर्ब करते जा रही है। कहीं ना कहीं वो खुद की तरफ उसको अट्रैक्ट करके खींच रही है, और मेरे अंदर से जितना टॉक्सिक चीज़ें हैं वो सारी आउट होके इस वाइट बॉल में चली जा रही है। और फिर उसके बाद आपके जो गुरु ने आपको प्रोसेस बताया है कि इस वाइट बॉल के साथ फिर आपको क्या करना है, किस तरीके से उसको आगे उसको कट करना है। आपके पास बाकी सारा प्रोसेस आपको जो भी बताया होगा वो सारा प्रोसेस आपको करना है। और इस तरीके से वाइट बॉल का आवाहन करते हुए इसको समझना है कि यही मेरे हाथ में रेखी शक्ति है, और इस शक्ति के साथ ही मेरे हाथ में वाइब्रेशंस आए हुए हैं, और मुझे अब खुद को चार्ज करना है। जब आप अपने उस प्रोसेस को करेंगे, ये पूरा प्रोसेस आपको करते हुए ऑलमोस्ट 25 to 30 मिनट्स लगेंगे खुद को हील करने के लिए। और ये प्रोसेस आपको 21 डेज़ कंटिन्यूसली करना है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप पॉजिटिव रहें, आप किसी के लिए गलत ना सोचें, ना गलत आपके मुंह से निकालें। खाना भी आपको सात्विक भोजन ही करना है, और भोजन करने के बाद आपको, अगर आप मैरिड है तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन भी करना है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको सकारात्मक तौर पे करना है जिसका इम्पैक्ट आपके ऊपर आता है।
और ये आपकी जो हीलिंग का प्रोसेस है 21 डेज़ के लिए, उसके लिए बाधा नहीं बनता। तो इस तरीके से आप प्रोसेस जब करते हैं तो आपकी ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, लास्ट का मेन पॉइंट जो ये रहता है कि आपको आपके एनर्जी को, रेखी हीलिंग की एनर्जी, ये जो आकाशीय ऊर्जा जो आपकी तरफ आ रही है, आपको बाद में इसको डिस्कनेक्ट भी करना है, आपको कॉर्ड कट करना है। आपकी कॉर्ड से जो एक ब्रिज जैसा बना है आकाशीय रेखी शक्ति के साथ, उसको आपको लास्ट में कट भी करना है। तो ये सारा पूरा प्रोसेस होता है एक बिगनर के लिए, जिन्होंने अभी शुरू में ही रेखी को सीखा है। छोटी छोटी माइनर चीज़ें होती हैं जो आपको इसमें करना होता है, और जिसको पूरा करके ही आप रेखी का 21 डेज़ कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।